यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया काव्य मंच के मंच पर आप सबों की उपस्थिति सराहनीय है। और अंत में मैं हिंदी, चूँकि हिंदी पर ही सब सारे लोग बोले हैं और हिंदी दिवस को ही हम लोग मना रहे हैं अभी, तो हम भी अपनी किताब से एक बच्चों की बुक लिखे हैं जिसका नाम है हिंदी हैं हम। उसकी छोटी छोटी कविता, 3 कविता हम सुनाते हैं। जैसे कि बच्चे लोग से हम पूछते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में, तो लोग बोल देते हैं 26 है, लेकिन हिंदी में हम पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये लिखा है। आओ बच्चों मिलकर गाएं, आओ बच्चों मिलकर गाएं हिंदी की अनुपम गाथा। 52 वर्णों की स्तंभ शिला पर खड़ी है हिंदी की शाला। आओ बच्चों मिलकर गाएं। 26 जैसे हुआ तो 26 को डबल कर दो तो 52 हुआ। तो बच्चे को इस तरह से यदि गाकर सुनाएंगे तो वो समझ जाएगा कि 52 है। तो आओ बच्चों मिलकर गाएं हिंदी की अनुपम गाथा। 52 वर्णों की स्तंभ शिला पर खड़ी है हिंदी की शाला। आओ बच्चों मिलकर गाएं। 13 स्वर वर्ण हिंदी के 25 व्यंजन वर्ण जानो। 13 स्वर वर्ण हिंदी के 25 व्यंजन वर्ण जानो। अंतस्थल से उच्चरित होता, अंतस्थल से उच्चरित होता अंतस्थ वर्ण यर लव। आओ बच्चों मिलकर गाएं, आओ बच्चों मिलकर गाएं हिंदी की अनुपम गाथा। 52 वर्णों की स्तंभ शिला पर खड़ी है हिंदी की शाला। आओ बच्चों मिलकर गाएं। स श श ह बोल के देखो, स श श ह बोल के देखो। गर्म हवा मुँह से आती, गर्म हवा मुँह से आती, इसीलिए कहते हैं इसको, इसीलिए कहते हैं इसको ऊष्म वर्ण श श श ह। आओ बच्चों मिलकर गाएं, आओ बच्चों मिलकर गाएं हिंदी की अनुपम गाथा। 52 वर्णों की स्तंभ शिला पर खड़ी है हिंदी की शाला। आओ बच्चों मिलकर गाएं। अलग अलग जब 2 व्यंजन वर्ण आकर आपस में मिलते हैं, अलग अलग जब 2 व्यंजन वर्ण आकर आपस में मिलते हैं, कहलाते संयुक्ताक्षर वह, कहलाते संयुक्ताक्षर वह संयुक्त व्यंजन वर्ण श्र त्र स्र ज्ञ। आओ बच्चों मिलकर गाएं। र और ढ द्विगुण व्यंजन है, र और ढ द्विगुण व्यंजन है, होते इसके 2 रूप अलग। जब नुक्ता नीचे लग जाता डावर पहाड़ 2 वर्ण नवल। आओ बच्चों मिलकर गाएं। उसी तरह लिपि पर भी है, ये मतलब बाल्य काव्य गीत हम लिखे हैं। लिपि। आओ मन की बातें अपनी, आओ मन की बातें अपनी कागज पर लिख कर गाएं। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं वह लिपि हमारी कहलाती। आओ मन की बातें अपनी। जग में सबसे पहले ब्रह्मा ने लिपि का शुभारंभ किया। जग में सबसे पहले ब्रह्मा ने लिपि का शुभारंभ किया। ब्रह्मा की वह लिपि ब्राह्मणी, ब्रह्मा की वह लिपि ब्राह्मणी नाम जगत विख्यात हुआ। आओ मन की बातें अपनी।
देवनागरी लिपि हिंदी की इसकी पहचान निराली है। देवनागरी लिपि हिंदी की इसकी पहचान निराली है। ध्वनि आधारित वर्ण सभी है, ध्वनि आधारित वर्ण सभी है, कर्म स्थान सुनिश्चित है। आओ मन की बातें अपनी बाएं से दाएं लिखते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। बाएं से दाएं लिखते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। शब्दों के ऊपर रेखा को शिरोरेखा हम कहते हैं। आओ बच्चों मिलकर गाएं। तो ये जो है, जैसे कि इसके भूमिका में हम लिखे हैं, अपने ऊपर पूरे व्याकरण को लिखे हैं, वो भी 2 लाइन सुना देते हैं। इस जिंदगी के व्याकरण में निज रूप नित गढ़ती रही। इस जिंदगी के व्याकरण में निज रूप नित गढ़ती रही। पावन प्रणव के योग से मणि शब्द नीलिमा बनी। पावन प्रणव के योग से मैं शब्द नीलिमा बनी। कर्ता बनी कभी कर्म हुई, सब में मैं ही रही। कर्ता कहने का मतलब है कोई भी हम काम करें तो इस तरह से पूरे किताब में बाल्य हिंदी काव्य जो हम लिखे हैं, है ना, इसमें ये पूरा व्याकरण है। और वर्ण से लेकर और उपसर्ग और ये प्रत्यय जो है, ये सारे उनको हम अपने ऊपर पर भूमिका में हम उसी तरह लिखे हैं इसका। हाँ, जैसे कि अब बच्चे लोग को 26 से स्कूल में भी ले लिया जाए। हाँ, तो इसका जो लोकार्पण है ना, इसका लोकार्पण दिसंबर में हो रहा है, वही दिल्ली हिंदी इसमें। हाँ, धन्यवाद ज्ञापन। ये तो अब दूसरा काम होगा।